ऐसा हम्म। सभी देवी देवता दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहा है, हनुमान हाँ। जी और विष्णु भगवान, शिवा पार्वती, ये हम्म। सभी का दर्शन हो रहा है। दिव्य संतों का दर्शन हो रहा है, ज्वालामुखी ऐसे ऐसे दिख रहे हैं उनको। हम्म। भगवान गणेश का भी दर्शन हुआ बोल रहे थे। हाँ, नहीं नहीं, बहुत ही है। 2 ही दिन का प्रयोग किया ना, क्रिया किया आपने पंचमकार का, और इतना रिजल्ट आया। नहीं गुरुदेव, वही आश्चर्यचकित हो मैं वो। ओ, हम्म। हवन भी किया था ना आपने, करवाया कब हुआ? हाँ, हवन का भी होगा। अभी उनका 1,60,000 हुआ, जब भी कर रहे हैं वो ना। जब कभी हो गए। हाँ, नहीं, बढ़िया डेली है 10,000। वो। हाँ, नहीं बढ़िया है, फल तो मिला है। बस अभी वो क्रिया कल भी किया था ना, क्रिया कल का हाँ पकड़ किया के था। तीसरा दिन हो है ना? कल दूसरा का तीसरा? एक अभी दूसरा है, कल एक 1.5 घंटा किया था। हाँ, तो उसमें कितना रिजल्ट आया। 1.5 घंटा लोग किया। कितना तरस है त्रिकालदर्शी बनने के लिए, और आप बचने बस पंचमकार के 2 दिन की साधना से हो गए। क्या वो पंचमकार से हुआ, क्या पता आपके हवन से हुआ, पता नहीं चला मुझको भी। वही आश्चर्यचकित, तो मैं ही वही बोल रहा थे, अभी 1.5 लाख जप किए हो, ऐसे ऐसा दिखता है, नहीं मुझको ऐसा दिख रहा है। कल से ही हम्म। दिख रहा है, तो ऐसा गुफा में जाने वाला कलर 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 दिख रहा है, ऐसा सब बोलते रहते थे। ऐसे ही हम्म। देखते रहो, मैं भी बोलता रहता था। हाँ। अभी ऐसा जब चालू करने के बाद 2-3 मिनट जाने के बाद ही उनको दिखाई दे जाता है, ऐसा भी। हाँ। नहीं नहीं, अभी वो हो गया। मैंने तो पहली बार ही बोला था ना कि त्रिकालदर्शी बन जाएगी, ये हो जाएगी। मैंने हम्म। शुरुआत ही बोला था, आप शुरू तो करो, ठीक है गुरुदेव। तो उसका फल मिलेगा। ये हुआ है तो आपकी इच्छा है ना कि इस मंत्र साधना से आपके बेटे को एकदम बुद्धिमान बनाना, चाणक्य जैसा। गुरुदेव, ये इससे ही हुआ है क्या? अभी ये भैरवी क्रिया से? बिल्कुल। मैंने मैं बस आपकी जो क्रिया थी, जिसने अपनी पिछले हफ्ते हवन किया था बड़ा वाला, ठीक है, हम्म। वो ऊर्जा और ये वाला आपका जो भैरवी साधना है उसमें एक हो गई ना। ठीक है। हम्म। मैंने आपको बोला था ना कि या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपने पूछा था इसके लिए कोई शुल्क है क्या, तो मैंने बोला था नहीं है। पर आप, हम्म। मैंने बोला था इसमें आप हवन कराते हो तो ये और ज्यादा इफेक्टिव होगा, जल्दी हम्म। रिजल्ट। तो जो हम्म। बाकी साधन थे उसको 8 दिन 15 दिन लगे थे, 4 4 दिन लगे, तो आपको 2 दिन में हो गई। ओके तो ओके। ये हवन की ऊर्जा भी मैंने डाल दी थी ना। वो हाँ, मैं अभी अभी। और ऊर्जा दे रहा हूँ ना, और अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो पूर्ण हम्म। त्रिकालदर्शी बन जाओगे। जो पूर्ण त्रिकालदर्शी बन जाते हो तो आप अ, बहुत कुछ कर सकते हम्म। हाँ गुरुदेव, मैं ही वही सोचा ना कोई सा देवी से देव गुरु जी से बात करके कोई देवी का हो। सिद्धि दिला देंगे, ऐसे में बोला। हम्म। अभी नहीं, उसका आप जो पहला है। चाहोगे वो, हाँ, और अभी त्रिकालदर्शी सिद्धि मिल है तो वो शरीर की बीमारियां भी दूर करेगी, और आपके हम्म। बेटे को भी बुद्धिमान बना देगी, उसको भी तंदुरुस्त बना देगी। हम्म। जो जो चाहते हो वो सब कुछ, मतलब इस क्रिया से आपको अष्ट सिद्धि तक, आनंद अनुभूति समाधि तक मिलेगी। ठीक है ठीक है गुरुदेव, ओके। मुझको कुछ अनुभव नहीं हुआ, ज्यादा इनको ही हो रहा है। वो उन्हीं के लिए हवन कराया था ना आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। ठीक है हाँ, ठीक तो है। उन्हीं के लिए हवन कराया था, तो उन्हीं को ऊर्जा होगी, तो उन्हीं को पहले प्रथम फल मिलेगा। हाँ अब हाँ धीरे हाँ। धीरे आपको, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मुझको भी दृष्टि वो ओपन महिला कर दो अभी। ऑलरेडी ऊर्जा का स्रोत होती है ना, शक्ति के। हम्म। शक्ति वहां से वही। बनेगी, उसके बाद वो केंद्र है ऊर्जा, तो हम्म। ऊर्जा का अनुभव वहां से शुरू। अभी क्या उनको अभी ऐसे ही देखता रहना क्या गुरुदेव, क्या सलाह क्या देते अब बस जो मैंने बोला है क्रिया, जब बोला, हो? हाँ। वही क्रिया करते रहना। हम्म। बस जो मैंने जो बोला है, इसके बाद मैं धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद बताऊंगा, उसमें धीरे धीरे बदलाव होगा। हर हर हफ्ते विधि चेंज होगी। ठीक है गुरुदेव, ओके। उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, क्या क्या नहीं लगेगा, क्या क्या डिलीट हम्म। करना है, क्या नहीं, वो सब मैं धीरे हम्म। धीरे। इससे ऊर्जा बने क्या गुरुदेव 2 दिन का? हाँ, तो इसीलिए तो उनका थर्ड है ओपन हो गई, नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा होता। अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है, आपने भले ही कैसे भी किया हो, फिर भी वो पहुंच गई। मैं ही बोलता था, वो कितने लोग तरसते रहते हैं, 15 दिन, एक एक महीना, 2-2 3-3 महीने जाता है। तुमको अभी कितना इतना जल्दी कैसा हो सकता, मुझको ऐसा दिख रहा है दिख रहा है, कल से ही बोल रहे थे।
आज इसलिए मैं मैसेज किया, फिर दक्षिणा भेजो गुरुजी को बेटे बोल का के। ओरा भी दिख रहा था ना। हाँ, बेटे का ओरा दिख रहा है वो को। तो वो तो पिछले साल हमने हवन किया था आपके बेटे के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो वो अच्छा। ओरा भी दिख रहे हैं, मतलब देखो कितना तेज हो गई है थर्ड है। हम्म। वो थोड़ा मुझसे भी ज्यादा पकड़ती है, वैसा कैच करने का है ज्यादा है नहीं, उनकी। महिलाओं में वो गुण पहले से, हम्म। महिलाएं अंतर्मुखी। हम्म। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और पिछले एक भैरवी साधक था, उनको थर्ड आई ओपन होने के लिए 8 दिन लगे थे। और इनको तो सिर्फ 2 ही दिन में हुआ। 2 ही दिन की पंचमकार की क्रिया से उनका थर्ड आई में ऊर्जा पहुंच गई और वो जागरूक हो गया। मतलब मैं कई बार बोलता हूँ कि काम ऊर्जा बहुत ही पावरफुल और सक्षम होती है। उसका गृहस्थ जीवन में सही से यूज करना चाहिए, जिससे कि जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक रूप विकास कर सके। आध्यात्मिक भौतिक के विकास से नहीं, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल सकती है। त्रिकालदर्शी सिद्धि तो इनको मिल गई है। अदृश्य होने वाली सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर सकते हैं, वाक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जीवन के लिए जो कोई, मतलब कोई वक्ता है या कोई टीचर है तो वाक सिद्धि कर ले, या कोई इंजीनियर है तो उसकी बुद्धि की क्षमता बढ़ा देती है इस क्रिया से। मतलब एक सच्चा प्रेम है पति पत्नियों में, जितना सच्चा प्रेम होगा उतना जल्दी ही ये ऊर्जा क्रिएट होती है और इस काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं और बड़ी सिद्धियां उपलब्ध होती है। ये मैंने प्रमाण के सहित वीडियो डाला है, ये हवाबाजी तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। जो है प्रमाण, उनके जो अनुभव हो रहे हैं मैं वही डाल रहा हूँ। और ये प्रमाण है कि इस ऊर्जा को सही से गुरु के सानिध्य में रूपांतरित किया जाता है तो बड़ी उपलब्धि हो सकती है, अपार धन की प्राप्ति हो सकती है और बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। पिछले साधकों ने बीमारियों के लिए किया था जब, तो बीमारियां दूर हुई थी और इनको कोई ऐसी मनोकामना स्पेसिफिक नहीं था, इसलिए इनको थर्ड आई ओपन डायरेक्ट हो गया। उनकी थोड़ी मनोकामनाएं थी तो सारी ऊर्जा वहां चली गई थी। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने गृहस्थ जीवन में हो तो अपनी काम ऊर्जा को सही दिशा की ओर करो। काम ऊर्जा का, काम वासना का ऊर्जाहीन बनने के लिए नहीं, ऊर्जावान बनने के लिए यूज करो और जीवन का आनंद भी उतना ही ले सकते हो जितना बाकी लोग ले रहे हैं। पिछले अपने अनुभव में उन्होंने कहा था कि हम संभोग क्रिया करते हैं पर वीर्य क्षीण नहीं होता और आनंद भी मिलता है और हमारी ऊर्जा और शक्तियों का अपार, यानी ऊर्जा नीचे की ओर नहीं गिरती, ऊपर की ओर जाता है, स्वादिष्टान चक्र से ऊपर की ओर। तभी ये सिद्धियां प्राप्त होती है और चक्र जागृत होते हैं और तुरंत सिद्धियां मिलती है और अपार ऊर्जा बनाते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी 2-3 दिन की साधनाएं का ही मैंने अनुभव डाला है। अभी बहुत सारे ऐसे ग्रस्त साधक साधिका हैं जो मैंने का अनुभव डालना बाकी है। मैं उनका भी अनुभव हर हफ्ते एक ही विषय पे नहीं, क्योंकि बाकी बहुत सारे विषय होते हैं, नकारात्मक होती है, बाकी साधना संबंधी होती है, मृत आत्माओं के संबंधित भी वीडियो डालने हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो डालने बाकी है। तो वो हर चीज़ हर हफ्ते में धीरे धीरे मैं बताऊंगा, जिससे कि गृहस्थ जीवन को समझ में आ सके, विश्वास हो सके, इस ऊर्जा से हमारे गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति थर्ड आई ओपन करे, पति पत्नी हाई लेवल का बन जाए तो वो बहुत अपार धन भी कमा सकता है, लोगों को सहायता भी हो सकती है ईमानदारी से करे तो बहुत कुछ लाभ होता है। इस शक्ति से अपने काम ऊर्जा को, अपने बेटे को ताकतवर बना सकते हो, बुद्धिमान बना सकते हो। इतना कि उसको कोई बीमारी है तो वो बीमारी भी दूर कर सकते हो। जैसे पिछली बार वो साधक की बेटी की बीमारियां दूर हुई थी। तो बहुत कुछ हो सकता है जो आप गुरु से संपर्क करते हो, गुरु आपको मार्गदर्शन करता है तो उस ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हो और आपकी प्रेम की ऊर्जा एक समाधि की ऊर्जा में रूपांतरित हो सकती है। इसमें कोई संशय नहीं। बस सच्चा प्रेम हो पति पत्नी में तो बहुत कुछ हो सकता है और प्रेम, लव इज हीलिंग पावर वो बन जाती है। इसलिए आप अपनी पत्नी से जितनी ज़्यादा प्रेम करते हो या पति से जितना प्रेम करते हो, उनके लिए जितना त्याग देते हो, प्रकृति आप उतना ही आपको फल देती है अगले कई जन्मों तक। इसलिए पति और पत्नी का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनको सेवा करनी चाहिए। पति और पति दोनों को ही एक सेवा भाव रखना चाहिए। इनका जीवन में है तो मेरे जीवन का उद्देश्य बस पत्नी का सेवा करना ही, इस रिश्ते का मूल उद्देश्य है कि मेरी पत्नी का मुझे सेवा करना है। शादी कर रहे हो तो उसी दिन डिसाइड करना चाहिए और पत्नी को डिसाइड करना चाहिए कि पति की सेवा करना ही मेरा धर्म है और पति को डिसाइड करना चाहिए कि पत्नी की सेवा करना ही मेरा धर्म है। ये दोनों गुण
और डिसाइड करेंगे उसी दिन, तो उसी दिन से आपकी ऊर्जा परमात्मा की ओर बनेगी, ना कि नीचे ओर बहेगी। इसलिए आप प्रेम अपने रिश्ते में लाइए, जिससे कि इसमें कोई दिक्कत होती है तो गुरु से संपर्क कर सकते हो। गुरु आपको सही मार्गदर्शन करता है, जिसमें आपकी प्रेम को नई दिशा दे सकता है, प्रेम की ऊर्जा को, और एक सिद्धियों में भी रूपांतरित कर सकता है, और जीवन को तो आनंदमय, सुखमय और शांतिमय बनाता है, जो जीवन को सफलता दिलाता है। मरते समय भी एहसास दिला देगा कि जीवन में हमने बहुत कुछ आध्यात्मिक प्राप्त किया है, और मृत्यु से हमें अभी डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु भय का कारण होता है। और इस सिद्धि से इतना है कि आपकी उम्र भी बढ़ा देते हो, 120 साल तक भी आराम से जी सकते हो, इस साधना को, सही ऊर्जा को रूपांतरित करोगे तो। क्योंकि हमारी से अमीबा सेल डिवाइड होता है, एक अमीबा दूसरा अमीबा बनता है, वैसे हमारी सेल्स भी डिवाइड होकर ही बनते हैं। तो जिस दिन डिवाइड होना बंद होते हैं, उस दिन हम बुढ़े होने शुरू होते हैं। पर इस ऊर्जा से, काम ऊर्जा से, या पत्नी की प्रेम की ऊर्जा से, पति की प्रेम की ऊर्जा से, उस जो सेल्स डिवाइडिंग की जो प्रक्रिया है उसको कम किया जाता है, रोका जा सकता है, जिससे कि आपकी उम्र बढ़ सकती है। और मैं ये प्रयोग करके दिखाऊंगा आपको। मैं ये यूं ही हवा में कोई भी बात नहीं बोलता हूँ। मैंने आप कोई भी बात बोली है तो उसका प्रमाण का वीडियो मैंने उस संबंध में उस महीने में अपलोड किया ही किया है, क्योंकि मेरा सिर्फ प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता।